चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है, कांग्रेस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 सही है। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो है प्रमुख संगठन बना। यह उदारवादी राजनीति से जन राष्ट्रवाद की ओर विकसित हुई। इसने भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण में योगदान दिया। अब जो है बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है, बताइए कि बिहार भारत के जो है किस भाग में स्थित है। बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है। तो यह हो जाएगा पूर्वी भारत। बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर में जो है कौन सा देश या राज्य स्थित है। तो यह हो जाएगा नेपाल। बिहार के उत्तर में जो है नेपाल। कौन सी नदी जो है बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यह हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करती है। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। तो यह हो जाएगा झारखंड। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। तो यह हो जाएगा झारखंड। अब है बिहार की राजधानी क्या है। तो यह पटना है। छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब है बिहार का कौन सा जिला जो है सिल्क सिटी कहलाता है। तो यह हो जाएगा भागलपुर। बिहार का भागलपुर जिला जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। तो यह हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। अब है बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा पठारी क्षेत्र स्थित है। तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। बिहार के दक्षिणी भाग में जो है कौन सा पठारी क्षेत्र स्थित है। तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो यह हो जाएगा सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। बिहार से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। बिहार का कौन सा जिला जो है बोध गया के लिए प्रसिद्ध है। तो गया जिला, जिसे गया जी के नाम से जानते हैं। बोध गया जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी। बोध गया जो है फल्गु नदी के तट पर जो है स्थित है। अब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जो है बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएगा भागलपुर। बिहार का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो धान का कटोरा दोस्तों पूर्णिया को नहीं कहा जाता, रोहतास को न कहा जाता है भाई। ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है। तो वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट चंपारण में है। मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मधुबनी जिला। कौन सी नदी भीमनगर के पास नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है भीमनगर के पास जो है नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। किस शहर को जो है बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किशनगंज को। किशनगंज को जो है बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो नालंदा जिला में। लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर। पानी के निकट को पटना के निकट कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो सोन नदी। पटना के निकट जो है कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो सोन नदी। राजगीर ऐतिहासिक स्थल बिहार के किस जिले में है। तो नालंदा जिला में। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है। वेस्ट चंपारण। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है। वेस्ट चंपारण। बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा है। तो किशनगंज। बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा है। तो किशनगंज। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार के किस भाग में है। तो दक्षिण बिहार में। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार के किस भाग में है। तो दक्षिण बिहार में। सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो सारण में। बिहार की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो सोन नदी को। बिहार की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो सोन नदी को। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो रोहतास है।
अब है प्राचीन वैशाली के अवशेष बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में। कतरनी चावल के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भागलपुर। अब जो है 1, 2, 3 सही है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। अब जो है बिहार में गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा, गंगा बिहार को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। यह बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पटना इसके तट पर स्थित है। तीनों जो है सही है। अब जो है कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम जो है हिमालय में है। यह बिहार में बार बार जो है बाढ़ लाती है। पटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पटना जो है बिहार की राजधानी है। यह गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। प्राचीन पटना को जो है पाटलिपुत्र कहा जाता था। अब है बोध गया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह गया जिले में स्थित है। यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। नालंदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। राजगीर नालंदा जिले में स्थित है। भागलपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तीनों सही है। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के निकट स्थित था। कतरनी चावल भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। तीनों सही है। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के निकट स्थित था। कतरनी चावल भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। तीनों जो है सही है। अब जो है यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह नेपाल सीमा के निकट स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह नेपाल सीमा के निकट स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अब जो है मधुबनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मधुबनी जिला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस कला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जो है उत्तर बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है मुजफ्फरपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुजफ्फरपुर जो है लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तर बिहार में स्थित है। यह बूढ़ी गंडक नदी के निकट स्थित है। सभी बात जो है सही है। अब है सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सोन नदी जो है पटना के निकट गंगा में मिलती है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण बिहार से होकर बहती है। ठीक है, सोन नदी जो है पटना के निकट गंगा में मिलती है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण बिहार से होकर बहती है। अब पूर्णिया के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्णिया को भाई धान का कटोरा थोड़ी कहा जाता है, इसे चेक कर लीजिएगा। यह पूर्वी बिहार में स्थित है। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। ये सब सही है। धान का कटोरा पूर्णिया को कहा जाता है कि नहीं, इसको थोड़ा आप लोग चेक कीजिएगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब है राजगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजगीर जो है नालंदा जिला में स्थित है। यह प्राचीन मगध से संबंधित था। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीनों सही है। अब किशनगंज के बारे में पूछ रहा है। तो किशनगंज को जो है बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। यह उत्तर पूर्वी बिहार में स्थित है। तीनों बात जो है सही है। अब है बिहार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है हिमालय में है। सही बात है। उत्तर बिहार की नदियां जो है बाढ़ प्रवण है। सही बात है। गंगा बिहार की मुख्य जल निकासी धारा है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भौतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों सही है। यानी कि उत्तर बिहार जो है मुख्यतः जलोढ़ मैदानों से बना हुआ है। दक्षिण बिहार में पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। कैमूर पहाड़ियां दक्षिण बिहार में स्थित है। तीनों जो है सही है। अब वैशाली के बारे में पूछ रहा है। तो प्राचीन वैशाली बिहार में स्थित है। यह लिच्छवी गणराज्य से संबंधित था। यह बौद्ध एवं जैन इतिहास में महत्वपूर्ण है।
अब है बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही है वह हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तुलना में अधिक वर्षा होती है। मानसून के दौरान उत्तर बिहार में बाढ़ जो है सामान्य है। तीनों सही है। अब है बिहार की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है। तीनों बात सही है। अब है बिहार के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 2, 3 जो है सही है। बिहार जो है एक स्थल रुद्ध राज्य है। बिहार में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बिहार के बड़े भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क रहा। मिलते हैं फिर अब कल। थैंक यू एवरीवन।